So guys, ये जो this is a continuation of the video which I was making earlier. तो हम ये दो पार्ट्स में हम ये वीडियो बना लेते हैं, क्योंकि फिर वो उसका वीडियो का लेंथ ज़्यादा हो जाता है, तो मुझे थोड़ा सा अपलोडिंग में कभी कभी प्रॉब्लम होती है. ओके, हाँ, तो हम अपनी 7th पोजीशन की बात कर रहे थे, जिसके लिए हमने ऑफकोर्स सर रिचर्ड हैडली को पिक किया है. एंड नाउ वी हैव top 7 for us ready. So we open with Adam Gilchrist and Sachin Tendulkar, and then third is Sir Donald Bradman, fourth is Sir Vivian Richards, fifth is Brian Charles Lara, sixth is Lance Klusener, seventh is Sir Richard Hadley. Now we'll talk about the 8th position. अब 8th पे मेरे लिए जो खिलाड़ी आ रहा है, अगेन he is from the country which invented cricket. They are the founders of the sport. Or this was the person, I think, who brought the English cricket on map. I think he's got a very big contribution. Again, ये अपने ज़माने के बहुत ही माहिर ऑलराउंडर रह चुके हैं. द गाय आई एम टॉकिंग अबाउट इज सर इयन बोथम. तो उस ज़माने में जब हम ऑलराउंडर्स का जिक्र करते थे, जैसे आज हमारे पास फैब 4 है, विराट कोहली, केन विलियमसन, जो रूट और स्टीव स्मिथ. उस ज़माने में हमारे ये फैब 4 ऑलराउंडर्स थे, कपिल देव, इमरान खान, सर रिचर्ड हैडली और सर इयन बोथम. अब हम सबको नहीं टीम में ले सकते, लेकिन जिन दो को मैं पिक कर रहा हूँ वो हैं सर रिचर्ड हैडली 7th पे, और 8th पे मेरे लिए आते हैं सर इयन बोथम. सो हमारी 8th पोजीशन भी फिल हो गई. अब हमारी बस 3 पोजीशंस बचती हैं, जो हैं 9th, 10th और 11th. अब 9th पे जिस खिलाड़ी का मैं जिक्र करने वाला हूँ, जिनको हम कहेंगे द सुल्तान ऑफ स्विंग. मेरे को नहीं लगता कि कन्वेंशनल हो या रिवर्स हो, खासकर जो लेफ्ट आर्म स्विंग की जब हम बात करते हैं, इनसे बेटर स्विंग शायद ही कोई कराता होगा या किसी ने कराई होगी. और खासकर जब आप रिवर्स स्विंग का जिक्र करते हो, 99 की आपको इंडिया पाकिस्तान टेस्ट सीरीज़ याद होगी, 92 का आपको फाइनल याद होगा, जो इन्होंने स्पेशली जो एलन लैम को जो इन्होंने बॉल डाली थी. अब उसकी आप डॉक्यूमेंट्रीज, आप वीडियोस निकाल के बार बार देख सकते हो वो बॉल, जो ये राउंड द विकेट आके जो ये बॉल डालते थे और जो दूसरी तरफ जो बॉल हिलती थी. तो द ग्रेट, द सुल्तान ऑफ स्विंग, हमारे पड़ोसी देश से वसीम अकरम. और ये अगेन एक ऐसे खिलाड़ी हैं, जब बॉलिंग का जिक्र होगा और फास्ट बॉलिंग का जिक्र होगा, तो शायद ही कोई ऐसी टीम होगी जिसमें वसीम अकरम नहीं होंगे. अकॉर्डिंग टू मी, आई थिंक द बेस्ट पेस बॉलर एवर हु प्लेड क्रिकेट. जैसे मैं सचिन तेंदुलकर को बेस्ट बैट्समैन रेट करता हूँ, इसी तरीके से मैं वसीम अकरम को बेस्ट बॉलर रेट करता हूँ. हाँ, एक जसप्रीत बुमराह हैं, जिनका भी बहुत छोटा करियर है, बट उनमें मुझे झलक दिखती है. वकार यूनिस, शोएब अख्तर, वसीम अकरम, तीनों की मिलती जुलती. जैसे वो बॉल लहराते हैं दोनों तरफ, जो वो इन स्विंग करते हैं, जो वो आउट स्विंग करते हैं. तो जसप्रीत बुमराह एक ऐसा खिलाड़ी है जो आगे चल के हो सकता है वसीम अकरम की लेगेसी को टक्कर दे सके. तो 9th पे हमारे लिए जो खिलाड़ी आ रहा है वो है वसीम अकरम. अच्छा, अगर आप ये टीम देखेंगे तो इसमें अच्छी चीज़ ये है कि हमें 6, 7, 8, 9 पे हमें 4 बॉलिंग ऑप्शंस भी हैं और बैटिंग ऑप्शंस भी हैं. अब जो लांस क्लूजनर की अगर आप बात करेंगे तो वो एक आपके फास्ट बॉलिंग बैटिंग ऑलराउंडर हो जाएंगे. हालांकि मेरे ख्याल से वो बहुत ही यूज़फुल बॉलर भी हैं, स्पेशली जहाँ थोड़ी सी स्विंगिंग कंडीशंस है. और उनका यॉर्कर भी, हालांकि उनकी पेस इतनी ज़्यादा नहीं थी, बट जहाँ तक मुझे याद है, एक उन्होंने अजरुद्दीन को एक बहुत कमाल की बॉल डाली थी जिसमें अजरुद्दीन का विकेट टूट गया था. मैं स्कूल से आया ही आया था और वो टेस्ट मैच चल रहा था, तो वो मेरे को वो मेमोरी अभी तक मेरे उसमें याद है 99 वर्ल्ड कप के अलावा. और जो आपके 7th, 8th, 9th के जो आपके जनरली हर टीम में यही देखा गया है कि जो पहले के 6 हैं वो बल्लेबाजी के लिए ही जाने चाहिए. और फिर जो 7th, 8th, 9th, 10th, 11th है, उसमें 7th, 8th, 9th पे अगर आपको ऐसे बॉलर्स मिल रहे हैं जो हैंडी बैट्समैन हैं, तो वो टीम को बहुत ज़्यादा क्या करते हैं, टीम की जो स्ट्रेंथ है उसको बढ़ाते हैं. तो किसी भी कंडीशन में, किसी भी फॉर्मेट में टीम अपने आप को सेफ फील करती है अगर उसके पास 7th, 8th, 9th पे अच्छे बॉलर्स हैं
जो साथ में बैटिंग भी कर पाए। और अगर हम सर रिचर्ड हैडली, सर इयन बोथम और वसीम अकरम की बात करें तो रिचर्ड हैडली और इयन बोथम तो मोर देन यूजफुल। ये तो ऐसे खिलाड़ी हैं जो अगर कहीं आपका 5 विकेट गिर गए 15 पे या 20 पे, जैसे कपिल देव ने वो सेंसेशनल इनिंग्स खेली थी, अनफॉर्चुनेटली बीबीसी की स्ट्राइक थी जिम्बाब्वे के अगेंस्ट 175 जो उन्होंने बनाए थे जब भारत के 5 विकेट गिर गए थे, ये वो खिलाड़ी हैं। लांस क्लूजनर, सर रिचर्ड हैडली, सर इयन बोथम, ये आपको किसी भी पोजीशन से मैच में एक ऊपर के बल्लेबाज के साथ मिलके आपको ये बचा सकते हैं। एंड वसीम अकरम इज समवन हु इज अ बॉलर, बट नंबर 9 के लिए आई थिंक ही इज अ वेरी हैंडी बैट्समैन। 48 ओवर में कोई आ रहा है वनडे क्रिकेट में, या T20 में भी आप लास्ट ओवर में आ रहे हो, आपको 1-2 लप्पे घुमाने हैं, आपको 1-2 छक्के मारने हैं, आपको क्विक फायर 12-15 रन चाहिए। या टेस्ट क्रिकेट में अगर ऊपर का कोई खिलाड़ी रह गया है, जैसे सपोज तेंदुलकर या सर डोनाल्ड ब्रैडमैन बैटिंग कर रहे हैं आपके लिए ऊपर से और आपके विकेट्स गिर गए और आपको कोई चाहिए जो बस उनके साथ खड़ा रह सके, तो ये वो भूमिका भी निभा देंगे। सो आई थिंक ही इज एन आइडियल नंबर 9 फॉर एनी टीम अक्रॉस ऑल 3 फॉर्मेट्स। अब बारी बचती है दोस्तों 10th और 11th पोजीशन की। तो अब आते हैं हमारे स्पिनर्स। और जब स्पिन का आप जिक्र करते हो तो दुनिया में जिन 2 स्पिन बॉलर्स को मैं ग्रेट्स मानता हूँ, लेग स्पिन में शेन वॉर्न, ऑफ स्पिन में मुथैया मुरलीधरन, जो आपकी फाइनल जो 8th टेस्ट प्लेइंग नेशन है श्रीलंका का रिप्रेजेंटेशन पूरा करते हैं। और इस 11 में हमें फिर 8 के 8 जो हमारे टेस्ट प्लेइंग नेशंस हैं, जो प्रीमियम क्रिकेट नेशंस हैं, उनसे हमें रिप्रेजेंटेशन भी मिल जाता है, हमें बैट्समैन भी मिल जाते हैं, कीपर भी मिल जाता है, ऑलराउंडर्स भी मिल जाते हैं, स्पिनर्स भी मिल जाते हैं। तो 10 वुड बी शेन वॉर्न, 11 वुड बी मुथैया मुरलीधरन। So this completes our playing 11 दोस्तों। So we start with Adam Gilchrist and Sachin Tendulkar, who are our openers. Sir Donald Bradman comes at 3. Sir Vivian Richards come at 4. Brian Charles Lara comes at 5. Lance Klusener comes at 6. Sir Richard Hadley comes at 7. Sir Ian Botham comes at 8. Wasim Akram comes at 9. Shane Warne comes at 10. Muthaiya Muralitharan comes at 11. ये थे आपके प्लेइंग 11। अब मैं 12th, 13th और 14th और 15th नाम लूंगा, और 16th वुड बी माई बैकअप कीपर एंड 17th वुड बी माई रिजर्व। जो 12th नाम मैं जिनका लेना चाहता हूं वो है हमारे द ग्रेट इमरान खान। जो वो 80s में जो वो बॉलिंग करते थे, जैसे वो दौड़ के आते थे, जो उनका रनअप था, जो 92 में उन्होंने बैटिंग की वर्ल्ड कप में, 92 वर्ल्ड कप बेसिकली उन्होंने अपनी बॉलिंग की वजह बैटिंग से ही जिता दिया। और वो लास्ट जो सीन है जिसमें रमीज राजा कैच लेते हैं और वो लास्ट ओवर वही इमरान खान ही डाल रहे हैं। एंड आई थिंक अगेन अ प्लेयर ऑफ हिज पेडिग्री विल नेवर बी अनदर इमरान खान, द फाइटर एज वी ऑल कॉल हिम। सो पड़ोसी मुल्क से, सो ही इज माई नंबर 12। 13, 14 और 15। अब 15th के लिए मतलब इमरान खान मेरे ऑलराउंडर हो गए जो मैं अपने 12, 13, 14, 15 में ले रहा हूँ। 13 में ले रहा हूँ एक अगेन बैटिंग ऑलराउंडर, बट ही वाज मोर नोन फॉर हिज बैटिंग देन बॉलिंग। बॉलर भी बहुत कमाल के थे ये, 60s के एरा के बहुत ही कमाल के खिलाड़ी जिनका रिकॉर्ड तोड़ा था। ब्रायन चार्ल्स लारा ब्रोक हिज रिकॉर्ड, आई थिंक ही मेड 365, his record was 365 and Brian Lara scored 373, which was a record for many years, which was broken by Matthew Hayden when he scored 381, and then Lara again scored 400, जो अब तक का रिकॉर्ड है against England. So my 13th player on the list is what do you call Sir Garfield Sobers. 14th प्लेयर जो मैं पिक कर रहा हूँ दोस्तों वो हैं द ग्रेट, ऑल्दो ही कुडंट मेक व्हाट यू कॉल अ डायरेक्ट एंट्री इन द प्लेइंग 11, जैसे मैं आपको कह रहा था, क्योंकि मैं 8 की 8 कंट्रीज से रिप्रेजेंटेशन चाहता हूँ। बट ये भी एक ऐसे बॉलर है जो शायद दुनिया की किसी भी टीम में ये
अपने आप को अपने आप ही पिक कर लेंगे। तो हमारी टीम में अगर वसीम अकरम या कोई हमारे जो 3 बॉलिंग ऑलराउंडर्स हैं, हार्डली, बोथम, क्लूजनर, अगर उनमें से कोई भी कभी इंजर्ड हो जाता है तो ये स्ट्रेट अवे आ सकते हैं अलॉन्ग साइड इमरान खान और सगाफिल सोबर्स। तो जिस प्लेयर का मैं नाम, जिनकी मेरे ख्याल से तेंदुलकर के साथ एक अजीब सी राइवलरी रही है, शेन वॉर्न के साथ, और तीनों वर्ल्ड कप आई थिंक जो ऑस्ट्रेलिया ने जीते हैं, आई थिंक उसमें इस खिलाड़ी का बहुत ही अहम कंट्रीब्यूशन है, बिग रोल टू प्ले इन ऑल द 3 वर्ल्ड कप्स द ऑजीज वन। मतलब जीते तो उन्होंने 6 हैं, बट मैं जो उनका जो गोल्डन एरा था 99, 2003 और 2007 वाले वर्ल्ड कप्स की बात कर रहा हूँ। तो दिस प्लेयर अभी तक आपको पता हो जाना चाहिए, आई एम टॉकिंग अबाउट पिजन, जो इनका निक नेम है, जो इनके कलीग्स इन्हें बुलाते हैं पिजन। द प्लेयर इज ग्लेन मैकग्रा। एंड बस अब हमारे पास एक लास्ट पोजीशन रह गई है, 15th पोजीशन। देन 16th इज माय ऑफ कोर्स माय बैकअप कीपर एंड 17th इज माय रिजर्व प्लेयर। सो 15th पोजीशन के लिए दोस्तों मैं वापस 15th इज अ ट्रिकी पोजीशन। मैं एक ऐसे खिलाड़ी के साथ जाना चाहूँगा 15th पोजीशन में जो ओपन भी करता हो, जो मिडिल ऑर्डर में भी खेल सके, जो एक्चुअली मिडिल ऑर्डर में अगर वो नहीं भी खेल पा रहे हैं तो हमारे पास मिडिल ऑर्डर में बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं, और हमारे पास 12th 13th इमरान खान और सगाफिल सोबस भी हैं जो मिडिल ऑर्डर में खेल सकते हैं। सो हमें कोई ऐसा प्लेयर चाहिए जो ओपन कर सके बेसिकली, और साथ में वो थोड़ी सी स्पिन भी कर सके, क्योंकि हमारे पास शेन वॉर्न और मुथैया मुरलीधरन है, वो हमारे प्लेइंग 11 में खेल रहे हैं, लेकिन अगर उनमें से कोई इंजर्ड होता है और आपको 2 स्पिनर्स चाहिए तो आपके पास फास्ट बॉलिंग और बैटिंग के साथ साथ आपके पास एक स्पिन का विकल्प भी होना चाहिए। तो मैं जिस महान खिलाड़ी के साथ जाना चाह रहा हूँ, ये वो खिलाड़ी हैं जो 96 वर्ल्ड कप में एक कमाल की बैटिंग के लिए अपने जाने जाते हैं। जिस तरीके से ओपन करते थे, इनके जो साथ में ओपनर थे वो थे रमेश कालू वितरना, और 96 वर्ल्ड कप जिताने के पीछे इस खिलाड़ी का बहुत बड़ा हाथ है। और ऐसे खिलाड़ी जो ओपनिंग भी करते थे, और जो इनका जो लेफ्ट हैंडेड जो एलीट जो फ्लिक मारते थे, इनका छक्का जाता था स्क्वायर लेग और मिड विकेट के ऊपर, मेरे को नहीं लगता ऐसा किसी ने भी उसके बाद कभी मारा होगा। श्रीलंकन खिलाड़ी हैं और इनका नाम है सनथ जयसूर्या। मैं सनथ जयसूर्या के साथ जाना चाहूँगा, एक ऐसे खिलाड़ी जो आपके लिए बॉलिंग कर सकते हैं, बैटिंग कर सकते हैं, फील्डिंग कर सकते हैं। नीचे से अगर सपोज इनको आपको ऊपर की बजाय नीचे भेजना हो, एक T20 गेम चल रहा है उसमें आप इन्हें नीचे भेज रहे हो, जाओ जाके 30-40 रन बना दो, वो भी आपके लिए कर सकते हैं। सो दिस इज माय 15th प्लेयर। एंड माय रिजर्व्स फ्रेंड्स आर Alan Donald, and Sangakkara. So this was the team, guys. Let me know how you found it. Stay tuned for the next video. Cheers.